वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फसौफ़ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ और निहायत ही मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़हा शुक्र है कि उसने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैने पाक के सदके हमें ये जुमातुल मुबारक का मुक़द्दस बाबरकत दिन नसीब फरमाया और अपने घर में हाज़िरी की तौफीक अता फरमाई। आज की ये गुफ्तगू पिछले जुमातुल मुबारक पर जो मज़मून था उसी का ये अगला हिस्सा है। वही आया करीमा आगाज़े मज़मून के तौर पर तिलावत की है कि रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, फसौफ़ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु। अगर ये लोग नाफरमानी से बाज नहीं आएंगे तो अल्लाह ऐसे लोगों को ले आएगा जो अल्लाह से मोहब्बत करते होंगे और अल्लाह उनसे मोहब्बत करता होगा। ये साबित हुआ कुरान से कि अल्लाह बंदे से मोहब्बत करता है, बशर्ते के बंदा इबादत करता करता आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करता करता आपकी गुलामी का पटा अपने गले में डालकर ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तराने गाता गाता जब उस मुकाम पे पहुंचता है फिर पर्दे उठ जाते हैं, सारे हिजाबात मुर्तफा हो जाते हैं, सारी रुकावटें दूर हो जाती हैं। ये जो रुकावटें होती हैं ये हमारा इस दुनिया में रहना, इस दुनिया से मोहब्बत करना और टूट कर मोहब्बत करने लगना और ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर माअज़ल्लाह सुम्मा अस्तग़फिरुल्लाह आपकी मोहब्बत पर दूसरी मोहब्बतों को गालिब कर देना, मसलन औलाद की मोहब्बत, बीवी बच्चों की मोहब्बत,
दुनियावी माल की मोहब्बत, अपने कारोबार की मोहब्बत, जब दुनिया जमा करने लग जाना और उस तरफ तवज्जो ज़्यादा हो जाना, ये सब हायल हैं, ये सब कुछ हायल है। उस राह में हायल हैं जो रास्ता उस मुकाम तक ले जाता है, जिस रास्ते पे चलकर आदमी उस मुकाम तक पहुंचता है कि फिर अल्लाह को बंदे से मोहब्बत हो जाती है। फिर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहां पहुंचकर फिर वो गुलाम बन जाता है, जिस पर फिर पर्दे उठते, फिर उस मुकाम से वो भटक जाता है। मोहब्बत मौजूद होती है मगर इंसान आगे बढ़ नहीं पाता, इसलिए कि दूसरी मोहब्बतों से, दूसरी मोहब्बतें उससे टकरा जाती हैं। दुनियावी मोहब्बत गालिब आ जाती है, फिर बंदा अपने उस मुकाम से गिर जाता, फिर मुकाम नहीं रहता। चाहता है कि आगे बढ़ूं मगर दुनियावी मामलात हायल हो जाते हैं, इसलिए कि तवज्जो इस तरफ भी होती है। ये सब कुछ मैंने अगर राह खुदा में दे दिया तो पीछे बचेगा क्या बच्चों के लिए। तो ये मोहब्बत, इनकी मोहब्बत उस मोहब्बत पे गालिब आ गई और ये सब कुछ उस रास्ते में हायल हो गया। जबकि तकाजा है आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का, तकाजा ये है कि ला युमिनु अहादुकुम मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन, कि उस वक्त तक बंदा मोमन नहीं हो सकता। इससे मुराद है कि उस मुकाम तक नहीं पहुंचता, पहुंच सकता, पहुंच पाता जिस मुकाम तक पहुंचना चाहता है, जब तक ये दुनियावी मोहब्बत, अपने बच्चों की मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत, मालो मता की मोहब्बत, वालदैन की मोहब्बत, बीवी बच्चों की मोहब्बत पर अल्लाह और रसूल की मोहब्बत गालिब ना आ जाए, उस वक्त तक बंदा उस मुकाम तक पहुंच नहीं सकता। चाहता है पहुंचना मगर पहुंच पाता नहीं। तकाज़ा ये है कि ला युमिनु अहादुकुम हत्ता अकूना हवाहु मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन। लोगों, जिन्होंने उस मोहब्बत को पा लिया, जो उस मुकाम तक पहुंच गए, बदर का मैदान है, सफ़ें दुरुस्त हुई हुई हैं, हाथ में तलवारें हैं, दुश्मन सामने है, सूरतें एक दूसरे के सामने हैं, इस तरफ बेटा खड़ा है, मुकाबले में बाप खड़ा है, मगर बेटे पर बाप की मोहब्बत गालिब नहीं आई। अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में ये मगन है। सामने खड़े हैं, बाप खड़ा है और सामने बेटा खड़ा है दुश्मन की तरफ, तो बेटे की मोहब्बत गालिब नहीं आई। इसी मोहब्बत पे कायम रहे, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत गालिब रही। इधर भांजा खड़ा है और सामने सगा मामू नजर आ रहा है, मगर उस वो मोहब्बत, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत गालिब है, इसमें फर्क नहीं आने आया। इसलिए इस मोहब्बत में फर्क खुदा की जात देख रही है, वो दिलों को देखता है, वो कल्ब को देखता है, उसमें जरा सा भी नहीं
किसी किस्म का कोई लग़ज़श नहीं आई, डगमगाए कदम नहीं, कोई शर्मसारी नहीं हुई, आंखें नीची नहीं हुई। शर्मसार हो के आदमी नीची आंखें कर लेता है कि सामने मुझे बाप नजर आ रहा है, आंखें नीची नहीं हुई, दिल कायम है, लग़ज़श नहीं आई, उसी पे कायम है। अल्लाह की ज़ात देख रही है, इसलिए अल्लाह की ज़ात फिर खुद फरमाती है, लक़द रदियल्लाहु अनिल मोमिनीन, लक़द रदियल्लाहु अनिल मोमिनीन। महबूब अल्लाह राजी हो गया उन मोमिनों पर जिनके आगे सगा बाप खड़ा था, मगर वो अल्लाह और रसूल की मोहब्बत पे कायम रहे। सामने बेटा नजर आ रहा था, मगर अल्लाह और रसूल की मोहब्बत पे कायम रहे। अल्लाह उन पे राजी हो गया। अल्लाह दिलों को देखता है। फ़ालिमा माफ़ी क़ुलूबिहिम, अल्लाह को उनके दिलों का इल्म है, अल्लाह उनके दिलों के भेद जानता है। मगर जब खुदा की ज़ात ने देखा कि जो दिल इसी मोहब्बत पे कायम है, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत के कायम है, जब ये इम्तहान हुआ, इतना बड़ा इम्तहान, इतनी बड़ी आजमाइश, इतनी कड़ी आजमाइश, जितना बड़ा मर्तबा होता है उतनी बड़ी आजमाइश होती है, जितना बड़ा ओहदा होता है इतना बड़ा इम्तहान होता है। हजरत इब्राहीम को जब अल्लाह की आवाज़ आई अपने बेटे को कुर्बान कर दे, इसी बेटे को कुर्बान कर दे, तो सी नहीं की 90 साल की उम्र में वो बेटा अता हुआ है, जिसके लिए दुआ की थी, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, साले और बेटा अता फरमा, बारी ताला नेक साले बेटा अता फरमा। 90 साल की उम्र में नहीं ये कहा अल्लाह की ज़ात को कि बारी ताला मैं 90 साल की उम्र तक खामोश रहा, तुझसे कुछ नहीं मांगा, 90 साल के बाद मैंने हाथ उठाए तेरी बारगाह में बेटे के लिए, अब तूने मेरी दुआ को मुस्तजाब फरमाया, मेरे बेटा अता कर दिया। अब बेआबो गया उस जंगल में छोड़ आने का हुक्म दे रहा है। बारी ताला ये आजमाइश ना ले मुझसे, ये आजमाइश ना ले, एक लफ्ज भी जुबान पे नहीं लाए, इल्तजा नहीं की, दुआ नहीं की, दुआ करना मना भी नहीं, अल्लाह से मांगना मना भी नहीं, वो मुस्तजाबुद्दावात भी थे। अल्लाह की ज़ात उसके एक एक लफ्ज की इंतज़ार में थी, अल्लाह की रहमत उसके करीब थी कि जो इब्राहिम कहे उसे मान लेना। वो इब्राहिम जो मुस्तजाबुद्दावात थे, एक दुआ नहीं की, कुछ नहीं किया, बच्चा उठाया, माँ को साथ लिया, बेआबो गया जंगल में छोड़कर। ये ज़हन में भी नहीं आया कि ये खाएंगे कहाँ से, ये खाएंगे कहाँ से, ये पिएंगे कहाँ से, ये इनकी हिफाजत कौन करेगा। जंगल दरिंदों का होता है, दरिंदे इंसानों को खाते हैं, ये मासूम बच्चा है, ये माँ कहाँ से इसे खिलाएगी, ना पानी का नामो निशान है वहाँ, मगर छोड़ा। अल्लाह दिलों को देखता था, इल्तजा नहीं की, अल्लाह के हुक्म को पूरा किया और वापस आ रहे थे। कल्ब खुदा की तरफ था, दिल खुदा की तरफ था, निगाह उस पर थी, याद उसकी थी, बेटे की याद भी नहीं आई। 18 साल यहाँ गुजरे, आकर 18 साल गुजरे, उधर खत भी नहीं लिखा, दरमियान में जाकर हदीस में पढ़ा नहीं है। मुमकिन है कि अल्लाह रसूल जा बेहतर जानते हैं कि किस तरह 18 बरस गुजरे। अब अल्लाह का हुक्म हुआ कि जा और देख दश्ते खुश्क में फरजंदे अकबर को, जा और देख दस्ते खुश्क में फरजंदे अव्वल को। जब इब्राहिम हुक्म हुआ तब आए, हुक्म हुआ खुदा का, 18 साल के बाद हुक्म हुआ तब आए। ये वो मोहब्बत है जिसमें जो हायल में कोई शय हायल नहीं होती, जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता, ये वो मुकाम है। आने वाले उम्मतियों, तुम्हारे लिए ये आजमाइश है। तुम्हें बताया जा रहा है कि अल्लाह तक पहुंचना हो तो कैसे पहुंचा जा सकता है।
इस मर्तबे को पाना हो तो ये मर्तबा कहाँ से मिलता है और कैसे मिलता है। इस राह पर जाने के लिए कितनी सऊबतें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। इस रास्ते पर चलने के लिए कितनी आजमाइशें होती हैं। किन किन आजमाइयों से गुजरा जाता है, तब उस मुकाम पर पहुंचता है जहां अल्लाह फिर मोहब्बत उससे करने लगता है। और जब मोहब्बत हो जाती है फिर की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, अरे ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। फिर लौहो कलम उसके हो जाते हैं, हर शय फिर उसकी हो जाती है, फिर जुबान उसकी हिलती है, इरादे कुदरत के कार फरमा होते हैं। जो लेके लफ्ज़ जुबान से उसके निकलता है, सारी कायनात पर निगाह होती है। वो मस्जिद नबवी में बैठे जुमा का खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। मस्जिद नबवी में मिंबर रसूल पे बैठे खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं और दरमियान खुतबा के दौरान ये लफ्ज़ ज़बान से निकलता है, 1000 मील दूर फौज जो दुश्मन से नबर्द आजमा थी, जो दुश्मन से टकराई हुई थी, जो फौज नरगे में आ रही थी, दुश्मन घेरा डाल रहा था, ये बेखबर सो रहे थे, बेखबर सो रहे थे। इधर से दौरान खुतबा निगाह वहां मारी, निगाह वहां पहुंच गई, इतने पर्दे उठ जाते हैं। फिर ये पर्दे सब उठ जाते हैं, फिर वो बैठा यहाँ होता है, उसकी निगाह ताहत सरा पे होती है, वो बैठा यहाँ होता है, सारा जहां उसकी आंखों के सामने होता है। ये खुतबे के दौरान फरमा रहे हैं, सारिया पहाड़ के पिछली तरफ देख, दुश्मन हमला कर रहा है। सारिया पहाड़ की पिछली तरफ देख। हजरत उमर की आवाज को सुनकर वो ऐसे ऐसे डगमगा जाते हैं, वो लर्ज जाते हैं। हजरत उमर की आवाज आ गई, सोए सब जाग पड़े, सोए सब जाग पड़े। आवाज इतनी ऊंची थी कि सब जाग पड़े। जब चौकीदारों को भगाया, पहाड़ पे जाकर देखा दुश्मन पहाड़ पे चढ़ रहा था। फिर वो पर्दे ये सारे उठ जाते हैं, फिर बंदा उस मुकाम तक पहुंच जाता है। फिर ये तो सरा क्या चीज है। वो बैठा यहाँ होता है, बैठा यहाँ होता है और रुक्का हाथ से लिखता है। खुश्क दरिया में जाकर रुक्का रखा जाता है। वो सवार जो घोड़े तेज पे सवार होता है, जिस दरिया में जो साल बाद एक कुर्बानी लिया करता था। हजरत उमर के तशरीफ लाने से पहले खिलाफत आपकी खिलाफत जब आप खलीफा बने तो उससे पहले उस दरियाए नील का ये मामूल था, साल के बाद वो सूख जाता था और एक दो शीदा नौजवान लड़की वो कुर्बानी दी जाती थी उसकी, उसे छोड़ के दरिया के दरमियान वो वापस आ जाते थे, तब पानी चलता था। फिर एक साल के बाद फिर खुश्क हो जाता था। आपका दौरे खिलाफत आया तो उस दरिया जब सूखा तो लोगों ने उस गवर्नर से कहा कि अब दो नौजवान एक लड़की की कुर्बानी देनी पड़ेगी, ये दरिया तब चलेगा, उस वक्त तक ये खुश्क रहेगा। उसने कहा ऐसा मुमकिन नहीं, इस्लाम में ऐसी जायज़ नहीं, ये मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता, मैं खलीफा को पहले आगाह करता हूँ। हजरत उमर को आगाह किया, आपने कलम उठाया, पेंसिल उठाई, कागज उठाया, उस दरिया को लिखा, क्या दरिया अगर तो बहता है कि खुदा के हुक्म से, अगर तो बहता है इस कुर्बानी के लिए, एक लड़की की कुर्बानी के लिए अगर तो बहता है, हमें तेरे पानी की कोई ज़रूरत नहीं, खबरदार आइंदा कुर्बानी न मांगना हमसे, हमें तेरे पानी की कोई ज़रूरत नहीं। अगर तू खुदा के हुक्म से बहता है, तुझे हुक्म दिया जाता है, एक लम्हा देर किए बगैर तू बहने लग जा और क़यामत तक कभी खबर ना मिले कि तू कभी सूखा भी है। वो रुका जाता है, तेज रफ्तार घोड़े पे सवार होकर वो रुक्का अपने हाथ में लेता है, दरमियान में जाकर वो रुक्का फेंक जाता है, फेंक देता है। अरबी घोड़ा कशा सवार अब बाहर की तरफ घोड़े को दौड़ा देता है, ईड़ी लगाता है, घोड़ा सरपट दौड़ पड़ता है। वो जो ऊपर खड़े थे वो कहते हैं खुदा की इज्जत की कसम, घोड़ा दौड़ के बाहर आया मगर उसके पिछले कदम दरिया की तुगयानी के पानी से भीग चुके थे और आज तक वो दरिया फिर सूखने नहीं पाया, आज तक वो दरिया फिर सूखने नहीं पाया। फिर वो मर्तबे इस मर्तबे पे जा पहुंचता है। दुनिया वालों तो जो हमें राह दिखाई जा रही है कि वहां इस मुकाम तक पहुंचने के लिए ये कुर्बानियां देनी पड़ती हैं,
ये कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। और इस रास्ते पे चलने के लिए ये इन आजमाइशों से गुजरा जाता है। वो सब आजमाइशों से गुजर जाते हैं। खुदा की मोहब्बत हर शय पर मोहब्बत पे कुर्बान कर दे हो जाती है। अल्लाह की मोहब्बत के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया जाता है। मालो मता कुर्बान कर दिया जाता है। इस दुनिया को कुर्बान कर दिया जाता है। अल्लाह और रसूल की गुलामी का पटा गले में डाला जाता है। और जब बेटा मैदान जंग में सामने आ जाए, उसे कत्ल करने लगते हैं, दिल में थोड़ा मलाल भी नहीं होता मैं ये क्या कर रहा हूँ। हजरत मैदान बदर के बाद जब कुफार जंग हार चुके घर में आए, हजरत अबू बकर सिद्दीक का बेटा अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर जो काबे के कब्जा हुआ, वो मुसलमान हो चुका था, अब घर में बैठे थे। बेटे ने बाप से कहा, अब्बा जान, बदर में जब घुमसान की जंग हो रही थी, मेरी तलवार की जद में आप 2-3 दफा आए थे, मैंने हाथ रोका इसलिए कि आप मेरे बाप हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, बेटे तू था, तूने अपना हाथ रोक लिया, मेरी तलवार की जद में तू आ जाता तो खुदा की इज्जत की कसम कभी अपना हाथ ना रोकता, इसलिए कि तू मेरे महबूब का दुश्मन था, तू मेरे दीन का दुश्मन था, अल्लाह और रसूल का दुश्मन था, मैं तुझे अपने हाथ से कत्ल कर देता, कभी शर्माता ना। ये आजमाइशें हैं लोगों। जब वहां तक पहुंचने के लिए इन मरहलों से गुजरना पड़ता है। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन की फरासत से डरे, इत्तकू फरासत अल मोमिन फइन्नहु यनजुरु बिनूरिल्लाह, इत्तकू फरासत अल मोमिन फइन्नहु यनजुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की फरासत से डरो, इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। मोमिन की फरासत से डरो, इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। यानी वो बैठा यहाँ होता है, तातो सरा तक उसकी निगाह जाती है, बैठा जमीन पे होता है, सिदरतुल मुंतहा तक उसकी नजर जाती है, सिदरतुल मुंतहा तक। हजरत शेख, अब हजरत गौसे आजम के शेख थे हजरत हमाद बिन अद्दबास, उनका एक मुरीद था, उसने तजारत के लिए जाना था, तो वो तजारत से जाने से पहले अपने शेख अब्दुद्दबास की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज की, हुजूर दुआ कीजिए, मैं तजारती काफिले के साथ जा रहा हूँ, मैंने 700 दिनार की सरमायाकारी की है, दुआ फरमाएं मैं खैरियत से वापस भी आ जाऊं और वहां से मुझे मुनाफा भी मिले, मुझे दुआ फरमाएं। उन्होंने हिसाब लगाया, आंख बंद की, ऊपर तक देखा और फरमाया, बेटा न जा, तेरे वक्त में मैंने लौहे महफूज पे देखा है, इस तरफ भी हम आते हैं, बैठे जमीन पर हैं, लौहे महफूज पर देखा है, तेरा कत्ल हो जाना, तेरे माल का लुट जाना तेरे मुकद्दर में लिखा है। वो शख्स वहां से उठा, हजरत गौसे आजम की खिदमत में आया, आप सजदे में थे, वो आके पाँव से लिपट गया और अपना मुंह अपने पाँव पे, आपके पाँव पे रख दिया, आपने अपना कदम हिलाया, उसने न छोड़ा, आपने सजदे के दौरान पूछा, भाई पाँव से लिपटने वाले तू कौन है? उसने वो जवाब दिया, हुजूर मैं हूँ और मैं उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा, मेरे लिए दुआ फरमा दें, मुझे इजाज़त फरमा दें, मैंने सरमाया कारी की है 700 दिनार की और तजारत के लिए शाम जाना चाहता हूँ, मुझे मेरे लिए दुआ फरमाए, मैं खैरियत से वापस आऊँ। आपने ना देखा उस तरफ, ना आपने कोई हिसाब फरमाया, जा अल्लाह करम करेगा। वो अकीदतमंद था, वो कहने लगा, मैं देखूंगा अब तकदीर मेरा क्या बिगाड़ती है। 700 की सरमायाकारी लेकर काफिले के साथ चल पड़ा, वहां से माल बेचा, मुनाफा बचा, वो 700 दिनार के बदले 1000 दिनार का बिका। वो उसके पास थैली थी, उसमें बांध लिया और वो अपनी बगल ऐसे अपने जिस्म के साथ बांध ली, वापस आ रहे थे, ख्वाब आया, उसे ख्वाब आया, रास्ते में ख्वाब आया कि एक काफिला है, डाकुओं का काफिला, जिसने उस काफिले पे, तजारती काफिले पे हमला कर दिया, लोगों को कत्ल कर रहे हैं, माल को छीन रहे हैं, हर एक का माल भी छीन लिया, बहुत से लोगों को कत्ल भी कर दिया
और बहुतों को जख्मी भी कर दिया, सबका माल छीन के ले गए और इसकी गर्दन पे तलवार आके लगी। ऐसी इसने चीख मारी कि इसे जाग आ गई। सो रहा था, ये ख्वाब था, अब ख्वाब से निकल आया। हलम में जब आए, रात रहने की ये ख्वाब वो हलम में आया था और सुबह हमाम में नहाने के लिए गया, वो थैली वहाँ भूल गया, वहाँ भूल गया। अब काफिला चल पड़ा। थोड़ी दूर फास जाने के बाद उसे ख्याल आया, मैं 1000 वाली थैली तो हमाम में छोड़ आया। वापस दौड़ा और आके हमाम में देखा, जहाँ रखी थी वहीं थैली मौजूद थी। उसे पकड़ा और बगदाद में वापस आ गया। अब शेख है हमाद उद्दबास की खिदमत में पहुंचा, इसलिए उनकी तजहीक मकसूद न थी। बड़े थे और बड़े बुजुर्ग थे, उनकी खिदमत में हाजिर होना, उनकी खिदमत में हाजिर होना ये एजाज था। जब उन्होंने देखा, इसको आए को देखा, तो शेख हमाद उद्दबास ने फरमाया, आ बेटे मुबारक हो आपको, आपको देखकर गौसे आजम की ताकत का पता चला। आपको देखकर गौसे आजम की ताकत का पता चला। लोहे महफूज पर जो लिखा था मैंने आपको बताया, वही लिखा था। उस लिखे हुए को मिटाने के लिए गौसे आजम को 70 बार वहां जाना पड़ा। 70 बार वहां जाना पड़ा उसे मिटाने के लिए। तुझे कह जो दिया था तो खैरियत से वापस आएगा। हाय हाय हाय, इत्तकू फरासत अल मोमिन फइन्नहु यनजुरु बिनूर इल्लाह। अरे बैठे जमीन पे होते हैं, निगाह ता तो सिरा पर होती है। फिर वो इस मुकाम तक पहुंच जाते हैं, सब पर्दे उनके लिए उठ जाते हैं। अरे सब पर्दे उनके लिए उठ जाते हैं। जो फिर उनकी जुबान से निकलता, जुबान से एक लफ्ज निकलता है, वो खुदा की तकदीर बन जाती है। जुबान से जो कह दिया जाता है, फिर वो खुदा की तकदीर बन जाती है। बहलोल दाना, बहलोल दाना दरियाए दजला के किनारे गीली रेत अपने पाँव पे डालकर ऐसे उसे थोड़ा हाथ से कूटते थे, जैसे बच्चे छोटी उम्र में खेला करते हैं। वो मकान बना लेते हैं, फिर पाँव निकाल लेते हैं। इस काम में बहलोल लगे हुए थे। तो बादशाह वक़्त अपनी बीवी की हमरा सैर करता वहां तक पहुंच जाता है। बीवी जाती है आगे, बीवी उतर के जाती है और यहाँ की अकीदत से सलाम करती है। बादशाह साथ था। बीवी ने पूछा, हजरत अदब से सलाम किया। बादशाह पीछे खड़ा था। हजरत बहलोल क्या बना रहे हो? उस वक्त मतानत थी, उस वक्त मतानत थी, बड़ी मोहब्बत थी। बड़ी मोहब्बत से फरमाया, जन्नत से के मकान बना रहा हूँ। और उसकी किस्मत अच्छी थी, उसने कहा कि मैं जन्नत में उसमें हुजूर बेचते हो, एक मुझे भी दे दो। फरमाया 10 दिरहम में बेचूंगा। 10 दिरहम अदा किए। समझती थी कि ये जो लफ्ज खुद ज़बान से निकल रहे हैं, आज मेरा मुकद्दर जाग पड़ा, मेरा सितारा ओजे सरैया तक जहां तक आज पहुंच चुका है, इससे बाद कभी शायद इस तरह कभी चमके या ना चमके, यह अब जुबान से निकल चुका है। इस वक्त को संभाल लेना चाहिए। 10 दिरहम पेश किए, उन्होंने पकड़े दरिया में फेंक दिए और एक को हाथ से मिसमार करके फरमाया, जा तेरे लिए जन्नत में महल बन गया। अब वो बादशाह कोसता हुआ वापस आया, उसे कोसता हुआ वापस आया। किसी गरीब को दिए होते, उसकी ज़रूरत पूरी हो जाती। अरे इन जैसों से के कहने से जन्नत में महल बन जाते हैं। उसका अकीदा अभी न था, अभी उसने कुछ देखा ना था, कोई शय किसी को जानता ना था, किसी के हाथ में हाथ अभी तक न दिए थे, अभी पर्दे पड़े हुए थे। वापस जा रहा, जब ये इतराज किया, उस बारगाह में ये लिखा गया, उस बारगाह में लिखा गया। वापस चले गए। उसने कहा कोई बात नहीं, ये मेरे अकीदे की बात है। जब रात सोया, ख्वाब में जन्नत का मंजर आंखों के सामने आ गया। जन्नत में महल्लात को देखता फिरता था, उन बहारों को देखता फिरता था, वहां सैर करता फिरता था। एक महल को देखा, उस पे लिखा था ये जुबैदा खातून का महल है। उसमें आगे आगे जाके अंदर दाखिल होने की कोशिश की, दरबार ने धक्का दिया, पीछे फेंक दिया। कौन है तुम? उसने कहा मेरी बीवी का ये मकान है, मैं जौजा, मैं उस औरत का खामद हूँ, ये मेरी बीवी है।
तो उसने कहा कि ये दुनिया नहीं, ये जन्नत है, अपना होगा तो वापस उसमें जाना, तो इसमें दाखिल नहीं हो सकता। धक्के दिए जब जाग आई, रात का भी वक्त था, करवटें बदलते रात गुजारी, अभी सुबह पूरी नहीं हुई थी, वो उठ बैठा और जो अपनी रौजा को बुलाया, चलो आज फिर वहां चलते हैं, शहर को आज चलते हैं। अब वो इंतजार भी नहीं कर रहा था, अपना नाश्ते का इंतजार भी नहीं कर रहा था। वो जो साथ उनके दस्ता जाता है, एक वक्त था जब वो ड्यूटी पे पहुंचते हैं, उनका भी इंतजार नहीं करना चाहता था। चलो नाश्ता आके कर लेंगे। अरे वो पहरेदार नहीं, हम जो हमारे साथ वो दस्ता जाता अभी नो, वो भी नहीं आए, आज ना सही ऐसे ही चलते हैं। वो कहने लगी आज आपको हुआ क्या है? उसका अपना आप में न था, उसका दिल अपने काबू में न था। वो ऐसे जल्दी में था, जल्दी करें, चलें चलें चलें, चल जब चल पड़े उनकी खिदमत में पहुंचे। वहां जो कल चेहरा था आज वो न था, कल मकतानत थी, कल मतानत थी, आज ऐसे जैसे गुस्सा था। आज कल जमाल था, आज कहार है। जब देखा इसी हालत में आप बैठे हुए थे, सारा वाकया रात वाला उनके इल्म में भी था। ओ हो कहाँ बैठे, उनके इल्म में भी था। अब बादशाह आगे जाता है, अब बादशाह आगे जाता है। लहजा बदला हुआ था, लहजा बदला हुआ था। कल पीछे खड़ा था, घोड़े के ऊपर था, जुबैदा अकेली वहां गई थी, आज पहले उतरा, जूती वहां उतार दी, पाँव नंगा, पाँव नंगे पाँव जा रहा है और नीची निगाह करके जा रहा है, नीची गर्दन करके जा रहा है। जाके अदब से बैठ गया, सलाम किया जाकर, आपने उसी हालत से जवाब दिया। आज जलाल है चेहरे पे, जलाल की कैफियत है। पूछा हजरत क्या क्या बना रहे हो? मैं जन्नत के मकान बना रहा हूँ। जवाब तो वही था, मगर आज जलाल था, आवाज आज जलाली थी। हजरत बेचते हो, एक मुझे भी दे दो। फरमाया 40,000 दिनार का बेचता हूँ, 40,000 दिनार का। अरे उसकी किस्मत अच्छी, फिर भी 40,000 का ले लिया। किस्मत अच्छी थी, बादशाह था, उसके लिए 40 दिनार क्या थे। उसको भी मुबारक हो, लाखों बार मुबारक, तुझे 40,000 दिनार का मिल गया। अरे तेरी किस्मत कितनी अच्छी है, एक रात में तो वापस आ गया, एक रात में तो वापस आ गया। ये भी उनका कर्म था, ये भी कर्म था, ये भी निगाह थी। भटके भटके हुए को बचा लिया, भटकते हुए को बचा लिया, भटके हुए को बचा लिया, वहां से खींच लिया। एक रात में जिंदगी बदल के रख दी, एक रात में जिंदगी बदल के रख दी। अरे वो भी किस्मत वाला था, वो भी किस्मत वाला था। फरमाया कल वाले गाहक बिन देखे ले गए थे, आज वाले गाहक रात को धक्के खा के आए हैं, आज वाले रात को धक्के खा के आए हैं। वो भी उसे समझा दिया और ट्रैक पर भी उसे चढ़ा दिया, रास्त पे ले आए, असल रास्ते पे उसे चला दिया। ये भी किस्मत वाला था कि किनके हाथ आ गया, किनकी निगाह पड़ गई, उसे असल रास्ता मिल गया। हजरत गौसे आजम की उम्र क्या थी उस वक्त जब रास्ते में डाकुओं ने हमला किया था? अभी आपकी उम्र 8 बरस थी जब माँ से इजाजत लेकर बगदाद में पढ़ने के लिए तशरीफ ले जा रहे थे उस काफिले के साथ, और वो लूटते फिर रहे थे, डाकू लूटने लगे, सबको लूटते फिर रहे थे, हर कोई माल छुपाने की कोशिश कर रहा था। रात हमारा कोई ऐसा खुदा न खाता ऐसा मौका आ जाए, मोबाइल जूतियों में छुपाते हैं, कोई शायद जराबों में छुपाते हैं, कोई शायद कहाँ छुपाते हैं। मगर वहाँ आपसे जब उन्होंने पूछा लोगों से, वो सब को छीनते फिर रहे थे। कईयों को कत्ल किया जिन्होंने मजामत की, कईयों को जख्मी किया, वो लूटते फिर रहे थे। एक ने पूछा हजरत शेख अब्दुल कादर से, बच्चे तेरे को पास क्या है? फरमाया 40 दिनार है मेरे पास, 40 दिनार है मेरे पास। वो हैरान हुआ, इतने छोटे बच्चे के पास 40 दिनार कहाँ से आए? उसने सच ना समझा, आगे गुजर गया। जब फिर दूसरा आया,
उसने पूछा तेरे पास क्या है? फरमाया 40,000 दिनार हैं। वो भी हैरान हुआ, आगे गुजर गया झूठ समझकर। फिर वो अपने सरदार के पास पकड़ कर ले गए। ये कहता है मेरे पास 40 दिनार हैं। उस सरदार ने पूछा बेटे कहाँ हैं? फरमाया ये सिले हुए, ये यहाँ सिले हुए हैं। जब उन्होंने उसे खोला तो वो सामने सोने के सिक्के थे, दिनार सामने 40 दिनार, वो सोना चमक रहा था। तुझे ये सच बोलने पर किसने मजबूर किया? अब ये मुकालमा सुनो, अब ये मुकालमा सुनो। ये निगाह कहाँ पड़ती है, किस रास्ते से कल्ब तक जाती है, और एक लम्हा को बीतता है, मुंह से जुबान हिल रही होती है, निगाह जाके निगाह के रास्ते, उसकी निगाह से निगाह पड़ती है, निगाह के रास्ते अंदर जाती है और जाके कल्ब को धो देती है, सारा मैल कुचैल उतार देती है, जितना जंग था सब उतार देती है। उसने पूछा किसने मजबूर किया, तूने सच बोल दिया, तू अगर ना बताता तो हमें तो इल्म ही ना था। आपने फरमाया मेरी माँ ने मुझे फरमाया था बेटा झूठ ना बोलना, मेरी माँ ने मुझे फरमाया था बेटा झूठ ना बोलना, मैं माँ की बेअदबी कभी नहीं कर सकता, उस वादे की बदखिलाफी मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। मुझे माँ के साथ मैंने वादा किया। उधर ये बात हो रही थी, उधर ये बात हो रही थी, उधर निगाह पड़ी, आंख आंख में मिली, ये नजर उस नजर के जरिए, उस नजर के जरिए। अरे कैसे वो करते हैं, वो जो ऐसे एंजियोग्राफी करते हैं, कहाँ से उतारते हैं वो पैप, कहाँ से उतारते हैं और कहाँ पहुँच कर वहाँ पहुँच जाता है जहाँ वो की उस वो सटाड़िया क्या होता है जो लगाते हैं। हाय हाय हाय, आज साइंस खुदा की कसम इस्लाम के करीब आ रही है। आज ये साइंस सब कुछ साबित कर रही है। अरे 21वीं सदी लोगों, खुदा की इज्जत की कसम, ये खुशखबरी है, और ये खुशखबरी है कि 21वीं सदी इस्लाम की सदी है। इस 21वीं सदी इस्लाम की सदी है। सारे इस दीन के हकायक साइंस साबित करती जा रही है, साइंस साबित करती जा रही है। अरे जो चांद पे उतरे थे, जो चांद पे उतरे थे, वहां का एक साइंसदान जिसने सारी दुनिया में ये सारा कुछ पेश ला के किया है, वो तस्वीरें सारे कुफरस्तान में फैलाई जा चुकी हैं, सारी दुनिया में फैलाई जा चुकी हैं। चांद की वो जगह उसने तस्वीर लेके आया है। पता चलता है कि किसी वक्त ये चांद 2 टुकड़े हुआ था, किसी मौके पर ये चांद 2 टुकड़े हुआ था। ये टुकड़े फिर जोड़े जा रहे थे, जोड़े गए, ये जोड़े गए। अब उनकी तहकीक आगे बढ़ रही है। वो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मोजदा, जब कुफार ने ये आपसे मुतालबा किया था कि चांद के टुकड़े करके जमीन पे ले आओ, आपने इशारा किया, चांद टुकड़े हो के जमीन पे आया, फिर आपने वापसी का इशारा किया, चांद वहीं जाके रुक गया। अरे वो साबित होने जा रहा है। वो तस्वीर लेके आए हैं और उसने पूरी दुनिया में फैला दी है। साबित हो चुका है किसी जमाने में चांद टुकड़े हुआ था। अरे साइंस इस्लाम के करीब होती जा रही है। जिस तरह ये स्टड लगाते हैं और अंदर का सारा कुछ वो साफ करते हैं, बीमारियों से साफ करते हैं। अरे वो निगाह हजरत गौसल, इस 8 साल के बच्चे की निगाह में पड़ी। सरदार ने पूछा किसने मजबूर किया, तूने ये सच बोल दिया। फरमाया मेरी माँ से मैंने वादा किया था, मैं उसकी बदखिलाफी नहीं कर सकता। ये तो अल्फाज थे जो आपने अदा किए। उधर निगाह अपना काम कर रही थी, उधर निगाह के रास्ते अंदर जाकर अपना काम कर रही थी। सारे कल्ब को धो दिया, सब जंग उतार दिया, सब मैल कुचैल उतार दी। जब मैल सारी उतर चुकी, वो खामोश हो गया, वो खामोश हो गया। अब दिल में आ रहा था उसके ने, और अब उसका अंदर जो कल्ब था उसमें एक हलचल शुरू हो चुकी थी कि ये माँ के वादे का इतना पास करता है, मैं खुदा के वादे को भुलाकर मैं क्या क्या कर रहा,
खुदा से किए वादे को भुलाकर मैं क्या क्या कर रहा हूं। अब मेरी बख्शिश कहां से होगी। अब मेरी, ये मैं वो बात आपको बता रहा हूं जो उसके अंदर हो रही थी, उस डाकू के जो अंदर हो रही थी, जो वहां कलाम शुरू थे, जो वहां जंग हो रही थी, अपने आप से वो कलाम कर रहा था। अब मेरी रिहाई कहां से होगी, अब मेरी तौबा कैसे कबूल होगी। जब यहाँ तक पहुंचा कि मेरी तौबा कैसे कबूल होगी, ये इरादा अंदर था। उधर उस 8 साल के बच्चे का हाथ बढ़ा और उसके कंधे पे रख कर आपने फरमाया कि दे कि मौत के वक्त तक तौबा का दरवाजा खुला रहता है। जब आपने ये जुमला फरमाया उसे सुनने वाले दंग रह गए। ये क्या आपने कह दिया, ये क्या कह दिया और किस सरदार को कह दिया। वो खामोश था, खुली आंखें थी मगर देख नीचे रहा था। ये जंग अंदर हो रही थी। है ये 8 साल का बच्चा उस जंग को देख रहा था, उस मुकालमे को सुन रहा था। मैंने अर्ज किया इत्तकू फरासत अल मोमिन फइन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। मोमिन की फरासत से डरो, इसलिए ये खुदा के नूर से देखता है, ये खुदा के नूर से देखता है। ये सारा मुकालमा जो अंदर हो रहा था, ये 8 साल का बच्चा जो सब कुछ देख भी रहा था और सब कुछ सुन भी रहा था। जब सवाल यहाँ तक पहुँचा, अब तौबा कैसे कबूल होगी, उसका ये उकदा हल करने के लिए अब अपना दस्ते अक़दस बढ़ाया, उसके कंधे पर रख कर फरमाया कि वक्त नज़ा तक तौबा का दरवाज़ा खुला रहता है। जब आपने उसके लिए ये आसान कर दिया, उसने आंख खोली, साथियों को कहा कि मेरे साथियों, सबको माल वापस कर दो, जितना लूटा है सबको वापस कर दो। अब अंदर ने ये भी कहा कि माल तो लूटा वापस कर दोगे, जो मर चुके हैं उन्हें जिंदा कैसे करोगे, जिन्हें कत्ल कर चुके हो वो जिंदा कैसे करोगे। अब ये सवाल उठने लगे। उसने अपने साथियों से कहा कि जाओ, आज से मेरा तुम्हारा तल्लक खत्म, मैं इस जिंदगी से तौबा करता हूँ, मैं इस डाकू ज़नी की जिंदगी से तौबा करता हूँ। आज के बाद मेरी तौबा, मेरा और तुम्हारा रास्ता आज से जुदा हो गया। वो कहने लगे कि उस जिंदगी में तू हमारा सरदार था, अब ये जिंदगी तौबा वाली जिंदगी में भी तू हमारा सरदार है। 70 डाकुओं ने तौबा करके खुदा की बारगाह में सजदे में गिर गए। अरे वो हजरत गौसुल आजम की सीरत की कुतुब उठा के देखें, खुदा की इज्जत की कसम, वो 70 के 70 कामल औलिया होकर गुजरे। इत्तकू फरासत अल मोमिन फइन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। अरे मोमिन की फरासत से डरो, इसलिए कि वो खुदा के नूर से देखता है। एक वली कामल अपने भतीजे को जो इल्म फलसफा का आदी था, जिंदगी में वही पढ़ा था और वही हर वक्त पढ़ा करता था। फलसफे की किताब उसके पास, फलसफे की किताब, वो इल्म फलसफा का इल्म था उस किताब में, वो किताब उसके पास मौजूद थी। उसे लेकर वो खुद भी वली कामल थे, हजरत गौसुल आजम की खिदमत में दे आया। हजरत ये फलसफे का इतना आशिक है कि बार बार समझाने से इसे समझ ही नहीं आती, बार बार समझाया, ये फलसफा ही पढ़ता है। आपने फरमाया बेटे कहाँ तक पढ़ा, उस किताब को पकड़ा, बेटे कहाँ तक पढ़ा है। आपने 2-3 सवाल किए, ऐसे उसके सीने पे हाथ फेरा, होए वो फट्टी पोछ दी गई। प्राइमरी में पढ़ते थे हम, वो दो जो तख्तियां होती थी उन्हें पोंछते थे, फिर गाची मार के उसे दोबारा फिर उन्हें सुखाते थे। वो आपने दस्ते अक़दस फेरा, फट्टी पोंछ दी गई। अब वो साफ हो चुका था, उसे साफ किया, सवाल किया, कोई जवाब न दे सका। पता चला कि फट्टी पोंछ दी गई है। उस किताब को आपने पकड़ा जो फलसफे की किताब थी,
फरमाया ये सीरतुर रसूल की किताब कहाँ से तुम्हें मिल गई? जब उसने खोला, खुदा की इज्जत की कसम, वो सीरतुर रसूल की किताब, वो सीरतुर रसूल की किताब थी। निगाह की और सब कुछ बदल के रख दिया। जो सीना, जो दिल फलसफे से भरा हुआ था, वो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से भर गया। गया था, फलसफे का माहर था। जब वहां से निकला सीरतुर रसूल का माहर हो चुका निकला था। आया था चोर था, जब उठा तो कुतुब हो चुका था। जब उठा तो कुतुब हो चुका था। हजरत मैं वो वहां के लिए कुतुब लेने आया हूँ। फलां इलाके का अब्दाल मर गया, फलां इलाके का अब्दाल मर चुका है, फलां इलाके का अब्दाल मर चुका है। सुबह तक अगर वो फरमाया किसी को सुबह मुकर्रर कर दिया जाएगा, अब तुम वापस जाओ। अना बलाया बिन मलाकान, उन्होंने फरमाया मैं हूँ, यानी हजरत खिजर अलैहिस्सलाम। वो सुबह तक इलाका गर्क अगर हो गया, आप हैरान होंगे। कई लोग माज़अल्लाह सुम्मस्तगफिरुल्लाह, उजड़ लोग, बेइल्म लोग, जाहल लोग, मुर्तद लोग, गुमराह लोग। मैं उन उलमा को गुमराह कहता हूँ, मैं उन उलमा को मुर्तद कहता हूँ, मैं उन उलमा को जाहल कहता हूँ। खुदा की कसम, इल्म नाम की चीज उनके करीब से भी नहीं गुजरी। जो अपने आप को उलमा कहते हैं, वो बदबख्त इस पे एतराज करते हैं। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यज़ालु अर्बाऊना रजुलन मिन उम्मती अला कल्ब इब्राहिम यदफउल्लाहु बिहिम व बिहिम युमतरून व बिहिम युनसरून। 40 अफराद आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हर वक्त 24 घंटे पूरी दुनिया में 40 ला यज़ालु अर्बाऊना रजुलन मिन उम्मती अला कल्ब इब्राहिम, 40 मर्द हमेशा जमीन पर ऐसे मौजूद रहते हैं जो हजरत इब्राहिम के कल्बे अतहर के मजहर होते हैं, जो हजरत इब्राहिम के कल्बे अतहर के मजहर होते हैं। यानी वो उन्हें कोई तकलीफ दे, किसी को बद्दुआ नहीं देते, किसी कोई उन्हें धक्का दे, वो बद्दुआ नहीं देते। लोगों, आप मेरी बात की तायीद करोगे, आए दिन देखोगे यहाँ बाजार में, आए दिन, मैं एक अरसे से नोट कर रहा हूँ, आए दिन देखोगे तो इस बाजार में कोई ना कोई ऐसा फर्द पाँव से नंगा होगा, सर से नंगा होगा, किसी के कुछ नहीं मांगेगा, किसी से कुछ नहीं पिएगा, ना उसे धूप का पता, ना उसे छाए का पता, ना उसे प्यास का पता, ना उसे सर्दी का पता। ऐसा हर वक्त कोई ना कोई रहता है जो किसी से कुछ नहीं मांगता। खुदा की इज्जत की कसम, मेरी निगाह में होता है उन 40 मर्दों में से खुदा ना बुलाए एक ये है जो आए दिन यहाँ एक रूनुमा होता है। आप अक्सर बाजारों में देखते हैं, स्टेशन पे देखते हैं, कोई सड़क पे सो रहा है, कोई प्लेटफार्म पे सो रहा है, दिन को यहाँ फिरता है, कोई दे भी तो नहीं लेते, कोई खिलाए तो नहीं खाते, किसी पर कर्म करते हैं, किसी से कुछ ले लेते हैं, वरना कोई कुछ दे नहीं लेते। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ऐसे लोग हर वक्त दुनिया वालों तब दुनिया कायम है। मेरे आका का फरमान है 40 अकताब हर वक्त दुनिया में मौजूद रहते हैं जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कल्बे अतहर का मजहर होते हैं, कल्बे अतहर का मजहर होते हैं। वबिहिम युमतरून, उन्हीं के सदके दुनिया वालों की मदद की जाती है। वबिहिम युनसरून, उन्हीं के सदके से दुनिया में बारिश बरसाई जाती है। ये अंधे, ये अकल के अंधे, ये निगाह के अंधे, जो औलिया से इनकार करने वाले, ऐसे खिताबात करने वाले जो औलिया के मुनकर बढ़ा दें, खुदा की इज्जत की कसम गुमराह कर रहे हैं दुनिया में। लोगों, अगर दुनिया कायम है, खुदा की इज्जत की कसम ये औलिया का सदका है।
अगर ये बारिश बरसती है औलिया का सदका है, और दुनिया वालों की अगर मदद की जाती है ये औलिया का सदका है। ये आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ला यज़ालो अर्बाऊना रजुलन मिन उम्मती अला कल्ब इब्राहिम यदफउल्लाहु बिहिम व बिहिम युमतरून व बिहिम युनसरून। 40 अफराद हर वक्त दुनिया में ऐसे मौजूद रहते हैं जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कल्बे अतहर का मजहर होते हैं। ये वो इंसान हैं जिनके सदके दुनिया में बारिश बरसाई जाती है, और उन्हीं के सदके दुनिया में दुनिया वालों की मदद की जाती है। तुम समझते हो हमें हमारा मुकद्दर मिल रहा है, अरे मिल रहा है। यहाँ हदीस के मुताबिक औलिया का सदका मिल रहा है। जिनका सदका बदबख्तो खाते हो, जिन बदबख्तो जिनका सदका खाते हो उन्हीं का इनकार करते हो। तुम जैसा बेवफा कौन है, तुम जैसा एहसान फरामोश कौन है। अरे तुमसे तो कुत्ते ही अच्छे हैं, जहां से खाने का एक टुकड़ा मिले दिन रात वही जो उसी दरवाजे पे बैठे रहते हैं। हाय 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 हाय, राती जागे ते शेख सदावे बुलिया और बुलिया, राती जागे ते शेख सदावे, राती जागन कुत्ते। तेरा कमाल क्या है? तुझे लोग शेख कहते हैं, तू रात को जागता है, तुझे लोग शेख कहते हैं। अरे तू कहाँ का शेख बन गया? रात को कुत्ते भी जागते हैं। ये अपने आप से कह रहे हैं, अपने आप से कह रहे हैं। जो बदबख्त होता है वो दुनिया से अपने आप को अच्छा समझता है। अरे जो कुतुब होता है वो दुनिया से अपने आप को हेज समझता है, अपने आप को सबसे नीचा समझता है। राती जागे ते बुलिया शेख सदावे, राती जागन कुत्ते तैथी उत्ते, दर मालक दा मूल न छोड़न, दर मालक दा मूल न छोड़न। भावें मारन 100 जुत्ते, भावें मारन 100 जुत्ते, तैथी उत्ते सारी राती पहरा देवन, सारी राती पहरा देवन, दिन जा रड़ा विच सुते। कुछ खाने को मिले ना मिले, कुछ ना मिले, भूखे प्यासे सोए पड़े हैं, रात को फिर दरवाजे पर। ओए होए होए, बुलिया ले गई बह गई सारे। इंसान क्या करेगा? तू क्या करेगा? क्या जवाब देगा? क्या जवाब देगा उसकी बारगाह? सारी राती पहरा देवन, दिन जा रड़ा में सुते, तैथी उत्ते। उठिया बोलिया यार मना लै, उठा बोलिया यार मना लै, नहीं तो बाजी ले गई कुत्ते, नहीं तो बाजी ले गई कुत्ते। उसने कहा कि कुतुब की जरूरत है। सुबह को अगर ये सारा गर्क हो गया तो फिर कौन जिम्मेदार है? होए होए होए, जब उन्होंने ये कहा फरमाया ये सफों में एक लिपटा पड़ा है, ये सफों में एक लिपटा पड़ा है, जा फिर इसे ले जा, जा फिर इसे ले जा। वो कांप रहा था लिपटा। अरे वो तो जुब्बा चोरी करने आया था। रात को हजरत अंदर आते, तशरीफ लाते हैं नवाफल पढ़ने के लिए, तो जुब्बा उतार देते हैं। 1 लाख दिरहम का जुब्बा था आपका, उतार देते हैं। तो आप जब नफल में नमाज में जब नमाज पढ़ने लगेंगे मैं लेके बाहर आ जाऊंगा। जुब्बा पकड़ा, दरवाजा ही नहीं मिल रहा था। ऐसे फिरता रहा, ऐसे फिरता, जिधर जाता दीवार के साथ टकराता, उधर जाता दीवार के साथ टकराता, इधर आता दीवार के साथ टकराता। 1 घंटा या शायद इससे ज्यादा वो दीवारों से टकराता फिर रहा था, दीवारों से टकराता रहा। ऐसे भी उसने हिसाब लगाया, दीवार के पास हाथ लगाकर ऐसे चलता हूँ कि दरवाजे पे हाथ आ जाएगा। पता नहीं कितना अरसा ऐसे चलता रहा, ऐसे चलता रहा। दीवार ही लगी गई, दीवार ही लगी गई, वो लंबी होती गई। आखिर तंग आके वहाँ लेट गया, बेबस होके सभों में लेट गया। फरमाया एक यहाँ पड़ा है, इसे ले जा। अरे हजरत खिजर अंदर आए,
उसे देखा, उठ गई, तुझे मुबारक हो। अब वो बोल पड़ा, जब आपने बाजू से पकड़ा, उठ गई, चले। वो कहने लगे हजरत मैं तो चोर हाँ। अब बोल पड़ा, हजरत मैं तो चोर हाँ। फरमाया जदों आया सैं चोर सैं, चोर उदों सैं जदों आया सैं, हुण तू चोर नहीं हो। जब उन्होंने उठाया, उधर दरवाजा खुला, उधर उसके पर्दे का दरवाजा खुल गया। जब दरवाजा खुला तो खुदा की कसम दोनों जहां उनकी आंखों के सामने नजर आ रहे थे। जब आया चोर था, जब गया तो कुतुब बन के गया, जब गया तो कुतुब बन के गया। इत्तकू फरासत अल मोमिने फइन्नहु यनज़ुरु बिनूरिल्लाह। अरे मोमिन की फरासत से डरो, इसलिए कि तू खुदा के नूर से देखता है, इसलिए कि तू खुदा के नूर से देखता है। दोस्तों, ये पिछले जुमे का तसलसल मैंने इसलिए इसे करार दिया कि उर्स मुबारक था हुजूर शेखुल हदीस हज़रत बाबा अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह का, और जो हुजूर तशरीफ़ लाए थे वो खिताब हमारे इल्म से, हमारी जितनी हमारी कैपेसिटी है इससे उतनी सतह का था। उस सतह का वो किताब था कि अनपढ़ों को ऐसे जैसे अनपढ़ों को जैसे वो खामोश रहे, यानी ये नहीं कि खिताब कुछ नहीं हुआ, मतलब है कि हम इस काबिल नहीं कि हम उसे समझ नहीं, हमारा इल्म इतना था कि हम उसे समझ सकते। तो मैंने इन अल्फाज में फैसला किया कि उर्स मुबारक की मुमासलत से आप मुस्तफ़ीद हो जाएं, ताकि नागा महसूस ना हो। अल्लाह पाक हमारी हाज़री कबूल मंजूर फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।